उत्तर प्रदेश इज बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल बहुत। और ये जो विजुअल्स हैं आज के भी, दे आर वेरी सिंबॉलिक। विजय जी जी, प्रेम जी को भी लाइए। बिल्कुल ठीक बात है ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति का, खासतौर से संसदीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। आज की बात नहीं है, लेकिन अब जब एक साथ इतने बड़े लोग वहां पर हों, हालांकि वो हमेशा रहा है, एक जमाने में इंदिरा गांधी और राजनारायण जैसे लोग भी वहां पर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर रहे हैं, कमलापति त्रिपाठी भी रहे हैं, वीपी सिंह भी रहे हैं, आज राहुल गांधी हैं, स्मृति ईरानी हैं, प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर रहे हैं। तो ये एक बड़ा केंद्र है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 सीटें वहाँ से आती हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में सरकार बनाने वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और जिस तरह से 2024 के चुनावों से पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही, 2019 में रही, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत पाने में उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत मदद मिली। इस बार उसका नुकसान हुआ तो उससे उसके स्पष्ट बहुमत में थोड़ी सी कमी आई। ये तो एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आपका जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की री एंट्री से उत्तर प्रदेश में रायबरेली आने से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा परेशानी दूरगामी तौर पर अखिलेश यादव को हो सकती है। आज अभी उनको ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, लेकिन राहुल गांधी जितना मजबूत होंगे, कांग्रेस जितना मजबूत होगी, उसमें अखिलेश यादव जी को परेशानी होगी। एक चीज़ मैं जोड़ दूँ कि ये बात होती रही, आपने भी कहा कि राहुल गांधी ने छोड़ दिया। राहुल देव जी जो बात करें वो भी ठीक है ना, कि सभी लोग, एक ज़माना तो ये हुआ करता था ऐश्वर्या कि जितने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े लीडर्स लड़ते थे तो ये माना जाता था कि उनका देश भर में एक प्रभाव है और वो देश के नेता हैं। जैसे वाजपेयी जी के लिए जिक्र किया, वाजपेयी जी ने मथुरा से लड़ा, बलरामपुर से लड़ा, लखनऊ से लड़ा, दिल्ली से लड़ा, विदिशा से लड़ा, ग्वालियर से लड़ा, गांधीनगर से लड़ा। तो 6-6 जगहों से वाजपेयी जी ने चुनाव लड़ा है। आडवाणी जी ने भी गांधीनगर से लड़ा, दिल्ली से चुनाव लड़ा। तो बहुत सारे लोग हैं जो, इंदिरा गांधी हैं चिकमंगलुरु से लड़ी, मेडक से लड़ी, रायबरेली से लड़ी, सोनिया जी है वेल्लारी से लड़ी, रायबरेली से लड़ी, अमेठी से लड़ी। तो सब लोग लड़ते रहे, लेकिन राहुल जी की यात्रा में एक तथ्य के तौर पे मैं जोड़ना चाहता हूँ कि 2004 में सोनिया जी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी। जब 2009 में राहुल जी, भाटी जी, इलेक्टोरल भाटी जी देखिए, सोनिया जी ने अपनी सीट राहुल जी, यू आर राइट, फैक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन भाटी जी 2024 में सर रायबरेली, नहीं प्लीज कंप्लीट कीजिए विजय जी, बात कंप्लीट कीजिए। 2024 में रायबरेली की जब जरूरत पड़ी जी, मैं ये 2 सीटों का महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि राहुल जी की जब एंट्री 2009 में हुई लोकसभा चुनाव के लिए, तो सोनिया जी ने अपनी सीट छोड़ी अमेठी राहुल जी के लिए, ठीक है, वो वहां से जीते। और जब 2024 में भी उनको री एंट्री चाहिए थी तो सोनिया जी ने अपनी सीट छोड़ी रायबरेली राहुल जी के लिए। तो दोनों बार उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी है और राहुल जी उसको रिटेन नहीं कर पाए। उसके बहुत सारे कारण होंगे, सबके कारण होते हैं, जनादेश पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के रेफरेंस में इसको देखें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए बनारस में 50 बार दौरा किया है। बिल्कुल। राहुल जी ने कितनी बार दौरा किया, अमेठी का कितना दौरा किया, अमेठी पर कितना काम किया, ये सब सवाल है। किसने कैसे जीता नहीं जीता, और वो महत्वपूर्ण हार रही कांग्रेस। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कह रहा हूँ, किशोरी लाल रोक रहा हूँ आपको, तो सब चीजें मैं बस ये कह रहा हूँ जरा भाटी जी, और ये मेरे को ग्रिड पे चाहिए शिष्य। अखिलेश यादव का एक प्रतिक्रिया आई थी, है ना, कि बहुत गहरा है, कोई शिकवा हो गिला, ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं, शेरो शायरी आप पढ़ते हैं, वो जो इतने करीब आकर भी ना मिला। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मेरे को बस इतना जरा बता दीजिए, दिक्कत आपके लिए नहीं होगी क्या भाटी जी? क्या गलत कह रहे हैं विजय त्रिवेदी जी कि राहुल गांधी भी यूपी की पॉलिटिक्स करेंगे, अखिलेश यादव तो करते ही यूपी की पॉलिटिक्स हैं, बाबा ऑलरेडी हैं, तो आप दोनों आपस में लड़ेंगे या आप दोनों मिलके बाबा से लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे आप समझिए प्रैक्टिकली। आप दोनों एक ही वोट बैंक को शेयर करते हैं और वो डिवाइड हो जा रहा है। भाटी जी, ओनली भाटी जी है वर्सेस 2। नहीं, मैं इतनी तो गारंटी से कह सकता, इतनी बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमें अगर किसी बात से दिक्कत होनी है तो प्रेम जी को भी रखिए। भारत और ऐश्वर्य कपूर प्रेम जी चिंता जाहिर नहीं करेंगे। रिपब्लिक भारत और बोलिए भाटी। मेरा वाक्य आपने ठीक से सुना नहीं। खैर देखिए
अभी विजय त्रिवेदी जी ने जो जहां बात छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू कर। नहीं नहीं, आप वहां से मत करो कहा कि मोदी जी आप ने मेरे को 50 ये बताओ। नहीं नहीं, आपको जो बोलना है बोलो। आप विजय त्रिवेदी जी की बात को छोड़ो, विजय त्रिवेदी जी की बात विजय त्रिवेदी जी करेंगे। आप मुझे ये बताओ, राहुल गांधी जी यूपी आएंगे तो किसकी पॉलिटिक्स करेंगे? बीजेपी का वोट बैंक तो बीजेपी के पास है, आपका वोट बैंक खाएंगे। आर यू हैप्पी विद इट? नो नो, आर यू कंफर्टेबल विद इट? का सवाल सुन लिया, कृपया फिर जवाब का प्लीज दीजिए सर। जवाब विजय जी का छोड़िए, सवाल का जवाब दे दीजिए। थैंक यू। लगातार बीच में बोलते रहते हैं तो सुनिए हमारी बात हो पाती, क्योंकि नहीं, आप विजय जी की बात को छोड़िए, सवाल का जवाब दे दीजिए। तो कमेंट करते रहेंगे। थैंक यू सर। मैं नहीं बोलता हूँ, अरे भैया मैं सारी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप इतने मैं कोई पहली बार तो आपके साथ डिबेट में बैठा, अभी तो कह रहा हूँ सर। थैंक यू। देखिए मैं अभी पहले एक चैनल, दूसरे चैनल पे था डिबेट में, और उससे पहले एक और चैनल पे था। हाँ। आज ये नैरेटिव परोसा जा रहा है उस मीडिया के द्वारा जिस मीडिया को मोदी समर्थक और बीजेपी समर्थक माना जाता है, कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से अखिलेश यादव को परेशानी होगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में दिक्कतें होंगी। ये सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज आया होगा बीजेपी के ऑफिस से, जैसा कि अब ये मीडिया चल रहा है पूरे देश को पता है, और अब आपके ऊपर विश्वास करना लोगों ने बंद कर दिया। अब आपके द्वारा परोसा गया कोई नैरेटिव जनता स्वीकार करती नहीं है, जनता स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगी है, जनता ये समझने लगी है। जनता हमेशा स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। अच्छा, आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप बोलिए आराम से, प्लीज बोलिए, पहले आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ इस बात में कहीं कोई दम नहीं है। हम प्रसन्न हैं, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश चुना है, रायबरेली चुनी है, हम प्रसन्न हैं। समाजवादी पार्टी के काम से कांग्रेस प्रसन्न है। वो हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खाम क्या है परेशानी कहें, परेशान मीडिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता था त्रिवेदी जी के सवाल पे कि मोदी जी ने 50 दौरे किए, राहुल गांधी ने नहीं किए, लेकिन राहुल गांधी अपनी सीट जीते हैं 3,19,000 वोट से। हाँ। और मोदी जी जीते हैं केवल 1,50,000 वोट। तो फैक्ट है, आप उसे हमारे इंडिया गठबंधन के 10 नेता मोदी जी से ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीते हैं। हाँ। अखिलेश यादव जी उनसे ज्यादा अंतर से जीते हैं। हाँ। डिंपल यादव उनसे ज्यादा जीती हैं, धर्मेंद्र यादव उनसे ज्यादा जीते हैं, कन्हैयालाल शर्मा भी उनसे ज्यादा वोट। प्रेम जी आ रहा हूं स्मृति ईरानी के सामने। हाँ। मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है। स्मृति ईरानी तो हार गई। आप चाहते हैं ये प्रूव करना कि मोदी जी का जादू। देखिए भाटी जी, ये तो जनता डिसाइड करती है किसका जादू चलेगा किसका नहीं। ना आप, ना मैं, ना प्रेम शुक्ला जी, जनता ना अनंत विजय। सुनिए तो 1.5 लाख वोट से, लेकिन 4 लाख वोट कम हो गए। अच्छा ठीक है भाटी जी, 5 लाख 5.5 लाख से जीते थे। तो वो तो रियलिटी है, उसे ना आप बदल सकते हो ना प्रेम शुक्ला। मैं नहीं तय कर रहा। भाटी जी का ऑडियो उतना ही तेज आना चाहिए जितना आ रहा है। थैंक यू। ऑडियो कम नहीं, फुल। मैं ये कह रहा हूं भाटी जी, वो बिल्कुल सही है, कौन बदल सकता है? और जनता किस पे भरोसा कर रही है किस पे नहीं, ये तो जनता पे छोड़ दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव को डीकोड आपसे बेहतर कौन कर सकता है? अखिलेश यादव ने 21 घंटे पहले ये लिखा, इसका मतलब बता दीजिए। आप बहुत बेहतर समझते हैं, ये शेर व शायरी जो आपने शेख जी वाला बोला, ये भी बता दीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अगर आपने नहीं सुना हो तो। 21 घंटे पहले कल रात को 9:45 पे अखिलेश यादव ने कहा था, बहुत गहरा है कोई शिकवा और गिला, वो जो इतने करीब आकर भी ना मिला।